दृष्टांत उपनिषद में क्या किया? 100 मिट्टी का ढेले एक पत्थर पर चोट मार दोगे, क्या पत्थर टूटे? तो पूरे 100 मिट्टी का ढेले चूर्ण हो जाए। यह पत्थर वैसे कर वैसे। 1000 लोग आज विक्षेप देने के लिए वो चक्राचूर खुद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और यदि आपकी संस्कार, आपके प्रारंभ में आपका ध्यान भजन अन्यत्र होना ही है, विक्षेप करने से नहीं जाएंगे। स्वयं भगवान आपकी व्यवस्था से करते, आप विक्षेप के काम से भागेगा नहीं, व्यवस्था प्राप्त होगा। ऐसे सब प्राप्त होगी, आपको लगे यहां से ज्यादा वहां मेरा ध्यान है, चिंता तो इस व्यवस्था प्राप्त हुआ, इससे उत्कृष्ट स्थल की प्राप्ति हुई, वहां चले। विक्षेप के कारण से नहीं जा रहा है, उसके साधना स्थल प्राप्त करने से उत्कृष्ट अन्य प्राप्त है। विक्षेप के कारण से भागेगा जो, वो कभी साधक हो नहीं सकता। कठिन गुरुणापि दुखे न विचार, गीता जी में कहा, इसलिए भयंकर से भयंकर दुख का तो विचलित नहीं हो सकता। जो विचलित होता है इसका ज्ञान परिपक्व नहीं हो रहा, श्रवण परिपक्व नहीं, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय अभी परिपक्व नहीं होता। ठीक है, पुरुष की बहुत शरीर आदि अव्यक्त आदि से भिन्न, व्यक्ता व्यक्त से भिन्न पुरुष है, यह सिद्ध किया। और पुरुष एक मानने पर वेदांत के समान बन नहीं सकता, इसलिए वो अनेक ही बनना चाहिए। पुरुष के बहुत्व की सिद्धि कर दी गई। और व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ माने पुरुष, इनके विवेक ज्ञान करने के लिए किस प्रकार से व्यक्त के धर्मों को जाना, अव्यक्त के धर्मों को जाना, अब पुरुष के भी धर्मों को जाना। किन धर्मों वाला होता है पुरुष, तो क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है इसका, उसके जाने के बाद अलग करके पहचान नहीं पाएंगे व्यक्त और अव्यक्त से। व्यक्त के स्वभाव व्यक्त का स्वरूप, अव्यक्त के स्वभाव अव्यक्त का स्वरूप जैसे आपने जाना है, उनके साधन और वैधर्यों को जाना है, उसी प्रकार से पुरुष के भी साधन और वैधर्य को जानने के लिए शुरू कर रहे हैं। तस्माच्च पर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं मध्यमाध्यस्थ्यं दृष्टृत्वम् अकर्तृभावश्च। 19वें पाठ। तस्माच्च पर्यासात्, तस्मात् में किसको लेना? अव्यक्त पूर्व कारिका में कही हुई बातों के विलक्षणता को लेना होता तो क्या शब्द करते? अस्माच्च बोलते, तस्माच्च नहीं बोलते। लेकिन तस्मात् करने में क्या हो रहा है? परोक्ष, काफी दूर में किसी कारिका में कही कुछ बातों को यहाँ लेना चाह रहे हैं। कौन सी कारिका को लेना? इसलिए 11वीं कारिका, 11वीं कारिका में जो बात कही गई है त्रिगुणम अव्यक्त इत्यादि, अव्यक्त का स्वरूप का वर्णन किया, ठीक उसके विरुद्ध, उसके विपरीत है ये पुरुष। तस्मात् विपर्यास सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष के अंदर साक्षित्व सिद्ध हो जाता है। अस्य पुरुषस्य साक्षित्व, इनके विषय नहीं होता है ना, जैसे वो है त्रिगुणात्मक नहीं है, वो अविवेकी है, विवेकी है, पृथक कर ग्रहण करने में समर्थ है, अपृथक नहीं है। इन कारणों से निर्णय होता है कि ये जरूर साक्षी है, इसके अंदर वास्तव में कर्तृत्व नहीं। कैवल्यम, कैवल्यम केवल से भाव, केवल वो अमिश्रित है, वो अमिश्रित है। वास्तव में असंग हो यह पुरुष, और यहाँ पूर्ण रूप में लेते हैं सांख्य वाले, इसका किसी के साथ कभी कोई संग ही नहीं। फिर पुरुष प्रकृति संयोग का तो संयोग किस प्रकार का बाद में चर्चा,
तो भ्रांति से संयोग गिरा गया। वास्तव में संयोग हो गया हो तो उसको मिटा नहीं। जो नित्य पदार्थों के लिए प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है, और दो नित्य पदार्थ में संयोग होगा तो भी नित्य संयोग होगा। फिर कौन भंग करेगा उसमें? कोई नहीं कर सकता। फिर वहां संयोग कहना भी असंभव हो जाता है। वास्तव में संयोग शब्द ही नहीं करो। जो संयोग होता है क्रियाजन्य, जो जन्य होगा विनाशी हो जाएगा। तो नित्यों का संयोग हो और संयोग विनाशी हो, ये कैसे हो सकता है? इसे वहां संयोग शब्द ही प्रयोग करना। और नहीं है, एक लोग तो खैर नित्य संयोग और अनित्य संयोग दोनों प्रकार का मानते हैं। और नित्य संयोग मान लिया आकाश और आत्मा आपस में आप रह रहे हैं, संयोग हुआ है उनका, अलेर संयोग का नाश कभी होता है। क्योंकि उनकी आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, ये सभी द्रव्य नित्य है। जब नित्य द्रव्यों का नाश नहीं होता तो उनमें होगा जो संयोग का विनाश कौन करेगा? उनका संयोग का भी नाश नहीं होता। ये सृष्टि के आरंभ काल में इनका संयोग को हमें उत्पन्न मानना पड़ेगा। फिर भी वो अविनाशी संयोग है, ऐसा उनका काम नित्य संयोग। इनके अंदर कौन सा नित्य पदार्थ नहीं दे, दो ही है ना, प्रकृति और पुरुष। और पुरुष प्रकृति का जो अनादिकालीन एक संयोग जो हुआ है वो अविवेक के कारण संयोग माना जा रहा है, भ्रांति है, वास्तविक संयोग है नहीं। विचार करें संयोग कितने प्रकार के क्या है या कौन सा हो सकता है, विचार आगे आएगा अगली कार्यक्रम में। तो उसे अगले 20-21 माध्यस्थ्य अतएव पुरुष सदा उदासीन भाव। पुरुष स्वरूप क्या है? औदासीन। उसके अंदर राग है, उदासीन, सुख दुख से परे, राग से परे, भूख प्यास से परे है, सकल द्वंद्वों से परे है, उदासीन। इसलिए माध्यस्थ्यम दृष्टित्व एक विचित्रता है, उस पुरुष में दृष्टित्व भी है। तो कैसे किस आधार पर? साक्षित्व के आधार पर दृष्टित्व बोलेंगे। इंद्रिय को लेकर दृष्टित्व नहीं लेना है, साक्षित्व के आधार पर दृष्टित्व का अकर्तृभाव। इधर इंद्रियादियों को लेकर के दृष्टित्व की बात नहीं कह सकते। इंद्रिया जो दृष्टित्व कर्तृत्व होता है, इसलिए कहते पुरुष वास्तव में कर्तृत्व ही नहीं है, अकर्तृभाव। ठीक है। तस्मात् च शब्द पुरुष से बहुत धर्मांतरण समुच्चिनोति। च शब्द पुरुष का बहुत के साथ में इन अन्य जो आगे कहे जाने वाले धर्मों को भी समुचित कर। पूर्व कारिका में बहुत जो धर्म बताया, पुरुष में एक धर्म है, बहुत धर्म। एकत्व नहीं, जैसे वेदांत है ना, एकमेव अद्वितीय, एकत्व है, अद्वितीयत्व है ना, वैसे इनका नहीं मान। एक अर्थ है कि वो उसमें अनेकत्व, अनेकत्व का बहुत रूपा है। उस धर्म के साथ साथ और भी अनेकों अन्य धर्म है जो पुरुष में माने जाते हैं। ये पुरुष में माने जा रहे हैं अन्य धर्म कौन है वो, तो इसको बताने के लिए यहाँ शब्द का भी जोड़ो, इन धर्मों को भी पुरुष में जोड़ लेना, समुच्चय कर लेना। विपर्यासाद अस्मा इत्युक्ते कारिका का तस्माच्च विपर्यासाद क्यों कहा? विपर्यासाद अस्माच्च ऐसा भी तो बोल सकते थे। विपर्यासाद अस्माच्च ऐसा बोल, अदर शब्द का प्रयोग कर सकते थे, या इधर शब्द का प्रयोग कर सकते थे। ने क्यों ऐसा प्रयोग किया? तच्च तब करेंगे। समस्या क्या होती है? अस्मात् का इदम शब्द पंचम के शब्द करते हैं, इदमस्तु सन्निकृष्ट, इदमस्तु सन्निकृष्ट। और सन्निकृष्ट कौन है? पूर्व कारिका, 18वीं कारिका। उसमें क्या कही गई है? त्रैगुण्य विपर्यायाद इति अनंतरोक्तम संबंधित। त्रैगुण्य विपर्यास करके जो पूर्व श्लोक में कहा गया था, उसको हम यहाँ जोड़ना पड़ता। और क्या ना त्रैगुण्य विपर्यास का विपर्य क्या होगा? त्रिगुण्यात्मक उल्टा हो जाएगा। क्यों? पूर्व में क्या था? त्रैगुण्य विपर्यास शब्द है, उसको जोड़ोगे। यहाँ से विपर्य शब्द है ना, त्रैगुण्य विपर्य का विपर्य करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? विपर्य त्रैगुण्य हो जाएगा। अभाव का अभाव, वहां का त्रिगुणता का अभाव पुरुष में,
उसका भी अभाव है कहने का मतलब त्रिगुण भी है पुरुष में, यह हो जाएगा। इसीलिए पूर्व कार्य के साथ जोड़ना तो बिल्कुल ही असंगत हो जाता है। अतः तन निराशा है, आदर्श गड़बड़ी न हो गए, उस दोष को निरसन करने के लिए तस्मादित्युक्तम अनंतरोक्तम सन्निधानादिदमो विषय विप्रकृष्टंच तदा यदि विप्रकृष्टम और अनंतरोक्त जो होता है वो सन्निधि में होने के कारण से इदम शब्द की तरह बोलने योग्य हो जाता है, इदम का विषय होता है। और विप्रकृष्ट किस शब्द कहते हैं हमेशा तदा, तदा मैंने तत्शब्द की तरह बोल दिया। इसीलिए हमें यहाँ इस कारिका में किन धर्मों के विपरीत धर्म लेना है हमें? विप्रकृष्टम, विप्रकृष्ट दूर में कहा हो किसी कारिका में जो कहा हो धर्मों को लेना और उन धर्मों को विपर्यास यहाँ ले लेना। कौन सी कारिका लेना है? त्रिगुणम अविवेक इत्यादि कारिका संख्या 11 में कहा हुआ बातों को यहाँ जोड़िए, संबोधित है। तब क्या हुआ? त्रिगुणम विपर्यासात, अविवेकी विपर्यासात, त्रिगुण का विपर्यास क्या हो जाएगा? अत्रिगुणात्मक हो जाएगा पुरुष में। अविवेकित्व को विपर्यास में विवेकित्व आ जाएगा पुरुष में। ये सब लाभ है। तस्मात् त्रिगुणादर यो विपर्यास पुरुष, त्रिगुणादियों का जो विपर्यास है वही पुरुष का धर्म। क्या क्या होगा वो? अत्रिगुणत्वम, विवेकित्वम, अविषयत्वम, असाधारणत्वम, चेतनत्वम, अप्रसधर्मित्वंच। ये वाक्य कारिका, ये 6 चीजें उस कारिका में, 11वीं कारिका में। त्रिगुणात्मक अगर त्रिगुणात्मक है और एक ऐसा है अत्रिगुणात्मक। अब एक कार्य क्या है? अविवेकी, अपृथक भाव को प्राप्त किए हुए, और एक ऐसा सदा पृथक भाव में रहने वाला है। और देश विषय बंधन का कारण बनते, और एक अविषय मुक्ति का स्वरूप। वो सब सामान्य धर्म वाले, अनेक समान आकार वाले होते, खटखट अनेकों घटे अनेकों पटे, ऐसे यहाँ समान नहीं होता, असाधारण। क्षेत्रत्व पुरुष का दूसरा गुण है, वह अचेतन था, उसको विपरीत क्या लेना है? चेतन। वे प्रसव धर्मी थे, कारण और ध्यान करके कार्य को उत्पन्न करने वाले थे, यानी अप्रसधर्मित, इसलिए प्रसव धर्मिता नहीं है, अगर कारण ही नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व दृष्टित्वे दर्शित है। तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व दृष्टित्वे दर्शिते, चेतनत्व के द्वारा साक्षित्व और अविषयत्व के द्वारा वर्तमान कारिका में दृष्टित्व को दर्शाया है। अचेतन था, उसके विपर्यास चेतन। वो चेतन है पुरुष, जिसने वो चेतन, इसलिए वो साक्षी भाव वाला है, साक्षी स्वरूप है इसका। और दूसरा अविषय होने के नाते अव्यक्त क्या था? विषयात्मक था, विषय होने से वो दृश्य था, विषय से वो दृश्य था। उसके विपरीत ये हो गया अविषय, अविषय से वो अदृश्य है, वो दृश्य नहीं है का मतलब क्या? वह दृष्टा है। चेतनो ही दृष्टा होती ना चेतन, और लोक व्यवहार में भी यही देखा गया था, जिसे हम चेतन मानते हैं वही वास्तव में दृष्टि भाव में स्थित होता है, न चेतन। अचेतन का भी दृष्टा नहीं होता। साक्षी च दर्शित विषय भवती, और साक्षी वही होता है जो दर्शित विषय, जिसे विषय दिखाया गया हो उसको हम साक्षी। दर्शित विषय शब्द बोला था मैंने, पुरुष के लिए एक नाम है दर्शित विषय, अर्थात विषय जिसको दर्शाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? दर्शित विषय। वह कभी किसी का दृश्य नहीं होता है ना, सदा इसको विषयों को दिया जाता है। पुरुष के सामने विषयों को प्रस्तुत कर रही है प्रकृति, धनाधन एक के बाद एक विषय को दिन रात दे रही है, विषयों को प्रस्तुत करती रहती है। लेकिन कभी भी प्रकृति के अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है कि पुरुष को किसी अन्य का दृश्य रूप में प्रस्तुत कर दे, किसी अन्य के प्रति कभी वो दर्शित नहीं कर सकता। पुरुष दूसरों के
दर्शन का विषय नहीं हो सकता, किंतु सारा वस्तु उसके दर्शन का विषय हो सकता है। इसे हम क्या नाम रखते हैं? दर्शित विषय। दर्शित विषय दर्शाया गया जाता है विषयों को, जिसको या जिससे, उसे हम कहते हैं दर्शित। आगे कह देखिए स्वयं, यस्मै प्रदर्श्यते विषय सा साक्षी, जिसके लिए सारे विषयों को दर्शाया जाता है वह साक्षी है। यथाहि लोके अर्थ प्रत्यर्थिनौ विवाद विषय साक्षी निर्दर्शित। जैसा लोक में भी देखा जाता है, क्या करते, दो आदमी विवाद कर रहा है, एक अर्थी है एक उसका प्रत्यर्थी है। कोई चीज रखी थी, एक कहते मेरा है, लोटा मेरी है, वो कहते नहीं लोटा मेरी है। दो विवाद करने लग गए, किसी मध्यस्थ के पास ले जाएंगे, वो कह देते साक्षी लाओ, साक्षी के बिना माना जाएगा। और जो साक्षी होता है उस लोटा से कोई लेन देन नहीं रहेगा, मतलब नहीं, स्वार्थ नहीं। वो ना अर्थी है ना प्रत्यर्थी है, वही हमेशा साक्षी होता है। वो भी हिस्सेदार हो जाए तो झूठी साक्षी दे देगा। जैसे आजकल के साक्षी क्या होते हैं, झूठे होते, क्यों? वो भी हिस्सेदार बन जाते। कहते हम तुम्हारे काम में साक्षी, हम छत्तीसगढ़ कोर्ट क्यों दौड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा बता। सीधे सौदा करते साक्षी आजकल। और बड़ा विचित्र है, पुलिस कभी साक्षी को लेता नहीं है ना। मन रंगे हाथ किसको पकड़ा भी जाए, साथ में साक्षी को भी रंगे हाथ पकड़ते हैं क्या पुलिस? फिर तुम्हें साक्षी बनना पड़े, तेरे सामने मैं पकड़ रहा हूं इसको चोर को, तेरे सामने पकड़ रहा हूं तो तुम्हें साक्षी बनना पड़ेगा। ऐसा करके भी साक्षी का गिरफ्तारी नहीं होगा। ये हमारे देश के काम का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने का कारण। और आपकी मर्जी हो, आपको ले गया, आप चोर है, पकड़ा गया, आपको ले गए कोर्ट में, प्रस्तुत किया गया, आप कोर्ट में कहेंगे मैं चोर नहीं हूं। जज साहब पूछेंगे, न्यायाधीश मैं बताओ क्या साक्षी है, तुम चोरी नहीं किए हो? मैं दिखाता हूं। वो जाएगा 10-20 आदमी को खरीदेगा, बोलना हम तुम्हारे साथ वहां होटल में थे, वहां थे ही नहीं, जहां पकड़े हैं। और वो केस जीत रहे पर कहेगा हम तो ये चीज दूंगा, लालच दे दिया, 10 आदमी को ले जाएगा। जो कि वहां पर उस घटनास्थल में थे ही नहीं, ऐसे कोई पकड़ के ले जाएगा, वो साक्षी को खरीदा भी जाता इस तरीके से। देखी ही नहीं उन्होंने, बता दो थे ही नहीं, उस घटनास्थल में थे ही नहीं, साक्षी कैसे? लेकिन आज कोर्ट इतनी अंधी है, उसी की बात सुनती है। कोई साक्षी ठीक है, वो जो कह रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है, साक्ष्यों के आधार पर सब निर्णय होता है। एक बार एक आश्रम की जमीन विवादग्रस्त कोर्ट में मामला चली गई। अब एक बुद्धियों की जरूरत थी साक्षी, ये बताने के लिए भाई हम जब से देख रहे तब से आश्रम जमीन पर था, झोंपड़ियां थी यहाँ, और गंगा जी उठा के ले गई 75 की बाढ़ में या कभी बाढ़ में। इसलिए जमीन वास्तव में आश्रम की है। उसके बाद भले आश्रम ने झोंपड़े में कुछ नहीं बनाया, अपने दो चढ़ाते थे, लेकिन जमीन आश्रम की। ऐसे कौन बोल सकता है? आज का बच्चा तो बोलेगा तो मानेगा सरकार, कोर्ट। इसे लाना पड़ेगा बुढ़ों को। अब बुढ़ों को कहां चलाएंगे? कोई बुढ़े वो बुढ़े जो यहीं रह रहे हैं उसी गांव में, उस गांव में बुढ़े कौन झूठी साक्षी देने कोर्ट जाने को तैयार नहीं कोई। तो बिहार से बुढ़ों को लाएगा, बिहार से बुढ़ों को खरीद के लाएगा, 75-80 उम्र के बुढ़े, और उनको पैसा दिया, रखा गया, खाना पीना फर्स्ट क्लास देते रहे, रोज मिठाई खिलाते रहे। एक तो इतना ही बोलना है वहां जा करके, हम आज से 80 साल पहले या 50 साल पहले या 60 साल पहले, जो जिसकी उम्र जैसा उसे हिसाब से हम यहाँ पर आए थे ऋषिकेश में, और इस आश्रम में हमने नौकरी की थी, और हम यहाँ रहते थे। ये जमीन इसलिए आश्रम की। अब बताओ,
कितनी बड़ी उन्हें मैंने कहा क्या साधु हुई है, क्या है, धर्म करेंगे कर्म करेंगे भगवान जाने। वह बुढ़े बिल्कुल हिलता हुआ 100 साल का बुढ़ा आया एक, वो कहते 80 साल पहले मैं यहाँ था और मैं ठेकेदार था और मेरे अंडर में ये जो बंदे काम किए थे, हम सब बिहार के हैं। तो सच में बोल रहा है, हम बिहार के हैं, हम ठेकेदार थे। तो ठेकेदार हो सकता था रहा हो, लेकिन यहाँ का ठेकेदार नहीं था, नया काम पे चुआ था। इन सारी झूठी उसने साक्षी दे करके केस जीत गए, आश्रम का जिम्मे हो गए। इन वास्तव में साक्षी शब्द का अर्थ का ही नाश कर दिया लोगों। शास्त्र में मानना है कि अर्थी और प्रत्यर्थी को जो विवाद करते हैं उसको साक्षी नहीं दर्शेता एवं प्रकृति स्वचरितम विषय पुरुषाय दर्शेत। अपने द्वारा निर्मित किए गए कार्यों को वे दिखाते हैं साक्षी को, तब निर्णय होता है। उसी प्रकार की जो प्रकृति है, अर्थात प्रकृति का जो बुद्धि है, स्वयं प्रकृति तो कुछ देती है ना, बुद्धि बहुत देती है। इसलिए प्रकृति का लिया, प्रकृति का कार्यभूता जो प्रथम कार्य कौन है, महातत्व जो बुद्धि तत्व है, वो क्या करती है, स्वचरितम विषयम, अपने द्वारा निर्मित, चरित्र निर्मित सकल कार्य रूपा विषयों को पुरुषाय दर्शयति, पुरुष के लिए दर्शाती रहती है, मतलब भोग देती है। इति पुरुषा साक्षी, इसलिए पुरुष को हम साक्षी शब्द से कहते हैं। न च अचेतन विषय व शक्यो विषय दर्शितुम, अचेतन या जो विषय है अथवा जो विषय है वह कभी उसे कभी कोई विषय को दर्शाना संभव नहीं है। चैतन्य अविषयत्वाच्च भवति साक्षी, इसलिए चैतन्य होने के कारण और अविषय होने के कारण से इस पुरुष में साक्षित्व बनना चाहिए। अतएव दृष्टा भवति, इसलिए भी हम इन्हीं दो हेतुओं से, क्षेत्रता और अविषयता, इन दो हेतुओं के कारण से हम उस पुरुष में दृष्टित्व भी मानते हैं। अत्रैगुण्याच्छ अस्य कैवल्यम, ये त्रैगुण्यता से रहित होने के कारण से ये क्या है, वो कैवल्य स्वरूप है पुरुष। अन्यत्व, यह प्रकृति से भिन्न है। कैवल्यम के केवलो अन्यो, केवल शब्द अन्य भी होता है, केवल अन्य प्रथम, ये सब शब्दों में केवल शब्द प्रयोग होता है। यहाँ पर जो भाष्यकार है, संज्ञा भाष्यकार, उन्होंने केवल शब्द कर दिया अन्य, स्वरूप में नहीं लिया। अन्य उन्हें कस्मा कर लिया, व्यक्त अव्यक्ता, व्यक्त और अव्यक्त से ऐसा। और यहां पर वाचस्पति मिश्र का भाष्य वृद्ध चलते हुए कह रहे हैं, आत्यंतिक दुख त्रय अभाव, आत्यंतिक जो दुख त्रय का अभाव है वो है कैवल्य स्वरूप, वो पुरुष का स्वरूप है। तच्च स्वाभाविका देव अत्रैगुण्या सुख दुख भोग रहितत्व सिद्धम, तच्च सिद्धम, पुरुष के अंदर वह कैवल्यता रूपी जो धर्म है वह स्वभाव से सिद्ध हो गया। क्योंकि जो त्रिगुणों के विपर्यास है, जो सुख दुख मोहात्मक नहीं है, वो निश्चित रूप में वो आनंद स्वरूप होगा। जो सुख दुख मोहात्मक अगर सत्व गुण त्रयात्मक नहीं होगा, वो निश्चित रूप में सबसे विलक्षण है, अर्थात वो आनंद स्वरूप है, इसलिए वो कैवल्य है, तो स्वभाव से ही है, सिद्ध हो जाता है। अतएव अत्रैगुण्य माध्यस्थ्यम, इसलिए वह अत्रैगुण्य है, इसलिए वह मध्यस्थ भी है। दो हेतु से दो बात सिद्ध हो रहा है। एक हेतु से अत्रैगुण्य हेतु से दो बात सिद्ध हो गया, उसकी कैवल्य स्वरूपता सिद्ध हो गया और उसकी उदासीन भाव भी सिद्ध। सुखी सुखे तृप्यन होता क्या है वास्तव में, जो सुख रूपी सात्विक गुण उत्पन्न होता है, प्रवृत्त होता है, तब सुखी और सुख से तृप्त होता हुआ लगता है, और दुखी दुख को ऐसा द्वेष करता हुआ लगता है। न मध्यस्थ हो, लेकिन मध्यस्थ ऐसा नहीं होता, न सुख से सुखी है न दुख से दुखी है, न सुख को लाकर तृप्त हो रहा है, न दुख के अनुभव होने पर वो
द्वेष को प्राप्त करना है। अगर राग और द्वेष, सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष, दोनों भाव से रहित होकर के रहने का नाम ही औदासीनता है। उदासीन तब उभयरहित मध्यस्थ है, उदासीन जैसे एकाक्ष उभय रहित जो होता है वही इसको मध्यस्थ भी कहते हैं, उसी को उदासीन भी कहते हैं। विवेक कितना और आप एक और बात कर रहे हैं कि विवेक ये अविवेकित से विपरीत, विवेकित के अंदर होने के नाते अप्रसधर्म का अच्छा और अप्रसधर्मी होने के कारण से भी यह अकर्ता है। जब कार्य को उत्पन्न कर रहा हो तो कर्तृत्व की जरूरत है, जब कुछ उत्पन्न करना ही नहीं कर्तृत्व मानने क्या जरूरत है उसको। जब पुरुष से कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है और न उत्पन्न करना ही वो चाहता है, उदासीन है, तो कुछ करना ही नहीं चाहता, ना उदासीन किसको करते जो कुछ करना नहीं चाहता, उसे कर्तृत्व कैसे रहेगा। इसीलिए उसके अंदर कहते हैं दो हेतु दिया, विवेकी होने के नाते और अप्रसधर्मी होने के कारण से उस आत्मा में, पुरुष में अकर्तृत्व मानना चाहिए। इस पर बहुत लोग सांख्य का इस कारिका के ऊपर जो भाष्य से मिश्र करते कौमुदी टीका जो है ना, ये हेतु में बहुत दिखा रहे, तो वो उसको बहुत विरोध किया कई लोगों। क्या ये जो हेतु दे रहे हैं ये दर्शित विषय को लेकर के साक्षी के लिए कहा दिया, जिसमें चेतन है, अविषय होने से वो साक्षी है, हेतु दिया ना। साक्षी को हेतु क्या दिया? चेतन और अविषयत्व। दर्शित के लिए वही हेतु दे दिया, चेतन और अविषयत्व। इसका विरोध करते हैं, कहते हैं वास्तविक विषयकार ने भाष्य विरुद्ध चल करके काफी गलतियां कर दिया है, ऐसे मानो। लेकिन वास्तविक विषय जो लिख रहे हैं उनके जो आधार है वो अन्य दर्शनकारों ने जो सांख्य का खंडन किए हैं ना, उसके आधार पर खंडन करने वाले लोग सांख्य को जिस तरह से समझे, स्वीकार किए हैं, उसके आधार पर खंडन करते अपना व्याख्या करना है। और प्रसंज्ञान भाष्य भी प्रामाणिक है तो प्रसिद्ध है नहीं, कोई और भाष्य उपलब्ध नहीं, किंतु बहुत ही आधुनिक काल हुआ है, बहुत बाद में लिखा हुआ प्रसंज्ञान भाष्य, कोई प्राचीन भाष्य उपलब्ध नहीं है। सांख्य कार्य सूत्र, पूरे सांख्य सूत्र भी बाद में लोगों ने निर्माण कर लिया है, वास्तविक सांख्य सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। ये जो 526 सूत्रों को बना रखेंगे सांख्य सूत्र, ये माना जाता है बाद में लोगों ने विभिन्न कारिकाओं के आधार पर और जो जो जहां जिस वेदांत में ब्रह्मसूत्र में गीता जो शास्त्रार्थ आया है, अन्य दर्शनकारों ने शास्त्रार्थ किया है सांख्य का, उन सब को आधार बना करके सूत्र बना लिया, ऐसे मानते हैं। अतः भाष्य की उतनी माने दूसरे प्रकार की मान्यता है, पूर्णतया उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता है, बल्कि जितनी सांख्य कारिका की प्रामाणिकता है, सूत्र भाष्य की प्रामाणिकता इतनी नहीं मानते कि कारिका के बाद निर्मित मानते सूत्रों को और भाष्य। अब इसमें इतिहास में कोई प्रमाण तो है नहीं, हम लोग तो आप समय जिंदे रहकर अब याद तो नहीं कर रहे हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे इतिहासकार लिख रखे हैं, शास्त्रों के इतिहास लिखे हैं ना, वैदिक साहित्य के इतिहास के अनेक ग्रंथ मिलते हैं। हमारे जितने शास्त्र हैं इनके इतिहास पर ग्रंथ, बड़े लोगों ने चिंतन किया है, कहाँ कैसे कैसे जोड़ तोड़ करके, यहाँ ऐसे बोले ऐसे बोला, इसका मतलब है कि ये ग्रंथ इसके बाद का होगा, उसके बाद का होगा, ऐसे करके तुलनात्मक अध्ययन करके लोगों ने इतिहास ग्रंथ लिखे। उसमें आप देखें तो पता लगता है ये सब चीजें। जैसे अब भाष्यकार और दिग्ना कारिकाएं जो लिखे हैं वो समकाल में थे या नहीं? मांडव्य कारिका निर्माण जो किया गया था वो दिग्नाथ कारिका से पहले है कि बाद में? इसे पूछा। अब ब्रह्मसूत्र में एक जगह भाष्यकार ने दिग्नाथ जी का कारिका को उल्लेख कर एक हिस्सा उल्लेख किया था। अब उस हिस्से पे आदर और मालूम होता है या तो दिग्नाथ के समकाल के होंगे आचार्य शंकर, या दिग्नाथ उत्तर काल में, पहले तो नहीं हो सकता। दिग्नाथ से पहले पैदा हुए तो कहां से दिग्नाथ? इसी के आधार पर दिग्नाथ के काल का निर्णय हो चुका बौद्धों में, पूरी उनकी परंपरा का
लिखा है, कौन कब हुआ क्या हुआ पूरी इसकी सन लिखी हुई है। उसके आगे निर्णय होता है आचार्य शंकर किस समय में हुए थे। ये विवाद लिखा है आचार्य शंकर का 1200 साल हुआ कि 2400 साल हुआ। कोई लोग 12 शताब्दी मना रहे थे, कोई चतुर्विंशति शताब्दी मनाने को तैयार थे। तब बड़े 1987 की बात है, बड़ा ये सब अध्ययन करना पड़ा लोगों को और पता लगाया कि नहीं, जिसे दिंगनाथ कारिका को यहाँ पर कहा गया है और दिंगनाथ के बारे में इसमें तय है, वहां कोई संशय नहीं उनके बारे में, उसके समकाल तो उसको उत्तर काल में मानना पड़ेगा, पूर्व काल में तो पूरी सकता। और उनका हुए 1200 साल हुआ है, इसे उसके समकाल में मान लेते हैं तो 1200 साल से कम तो है ही नहीं, उससे ज्यादा मानना उचित ही नहीं। इसके आधार पर फिर द्वादश शताब्दी शंकराचार्य का 1988 से 89 तक मनाया गया। इस तरह से इतिहासों को कौन इस ग्रंथ को कब लिखा वो निर्णय लिया जाता है। तो यहां पर भी इसी तरह का है। अब प्रसंज्ञान भाष्य के प्रामाणिक मानते हैं आप, फिर तो गलत हो जाएंगे। और भाष्य को प्रामाणिक न मानते हुए जिस आधार पर ये लिख रहे हैं, अन्य दर्शनों में जिस प्रकार शास्त्रार्थ हुआ उसके आधार पर पुरुष के धर्मों का वर्णन ही कर रहे हैं, उसके लिए हेतु जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह बिल्कुल अपने आप बिल्कुल ठीक है, इसे कोई संशय नहीं। इधर हम लोग का यह मानना ये होता है कि सांख्यकार ने जो हेतु दिया है वही ज्यादा तत्वकार के हेतु ज्यादा ठीक है। पुरुष विषय में कार्य यहाँ पर हम बता रहे हैं, जिसके लिए बहुत प्रबल जो औपचारिक वचनों की समर्थन होगा। बालहुताशन तरवः स्वयं कृतानां यथा हि भोक्तारः पुरुषोऽपि विषय फलानां स्वयं कृतानां तथापि भोक्ता। कदे बालहुताशन तरवः, बाल हुताशन, बाल में अभी अभी पैदा हुआ अग्नि के समान, हुता अशन अग्नि को बोलते हैं, उसके समान है प्रकाश जिसका, और स्वयं करके स्वप्रकाशमान रहता है, स्वच्छ प्रकाश। बाल हुताशन तरवः मैंने यहां स्वच्छ स्वयं अकृताना यथा ही भोक्ता, जैसे दुनिया में भोक्ता होते हैं, जो स्वयं कृत नहीं उसको भोग कर रहे नहीं कर रहे, बनाया किसी ने, अब कपड़ा किसने बनाया, कहाँ बनाया है ना। आप तो केवल कंपनी का नाम पर विश्वास करते हैं, बना वहीं पर कोई गारंटी है। आज के जमाने में विशेष रूप से जो लिखा जाता है मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, या अमुक में बम्बई, सब गलत है। न मेड इन चाइना है, न मेड इन यूएसए है, न मेड इन मुंबई। वो दिल्ली के किसी गली में होगा तो सबको मोहर ठोक देता है, कितना पकड़ा के फिर भी चल रहा है बंदा, सबको मोहर बन गया है और एक ही घर में सब ठोक रहा है। अब बताओ क्या कर दिया। आप भी विश्वास करके चल रहे हैं, चाहे किसने भी क्या देखा भी किया, ये जरूर है, पक्का है कि दूसरे का बनाए हुए चीज को हम पहन के मजे ले रहे। कपड़ा किसी ने बनाया और आप उसे पहन कर अपने आप बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भोक्ता कौन, जिसने बनाया वो किया। अधिकतर देखने को मिलता है स्वयं कृत के उपभोग में इतना मजा आदमी को नहीं आता है जितना दूसरे कृत को उपभोग करता है। लोक का स्वभाव, लोक का सामान्य, इसे कहते हैं स्वयं अकृताना यथा ही भोक्ता। पुरुषों भी, पुरुष भी इसी प्रकार से विषय फलाना, विषय और कर्म का फल, इन सारे चीज किया किसी ने, भोगा पुरुष।
विषय का निर्माण कौन कर रही है? प्रकृति। प्रकृति सारे जगत में ब्रह्मांड उत्पन्न कर रही है। कर्म किसने किया? बुद्धि और अहंकार ने मिलकर किया। उसको भोग कौन ले रहा है? पुरुष प्राप्त। विषय फलाना स्वयं अकृताना स्वयं अकृत्य तथा भोक्ता, फिर भी यह पुरुष भोक्ता भोक्तृत्व इसे ना वो आवश्यकता तो दिया था साक्षी के लिए, ये भी है ना। दूसरे का जब निर्मित विषय लेकिन भोक्ता बन रहा है, साक्षी बन रहा है। उनके केवल हेतुओं का ये समर्थन करने वाली कारिका बालभूतासन स्वयं अकृतानां यथा हि भोक्तारः पुरुषो विषय फलानां स्वयं अकृतानां तथा विभोक्ता। साक्षी हो गया, भोक्ता अलग अलग दृष्टिकोण से कहा है। तो देखिए ना, स्वयं अकृता नाम अपनी स्वयं कृत को लेकर के राग द्वेष होता है। जब स्वयं कृत नहीं है तो राग द्वेष के भोक्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं। आकृत में आप स्वयं का संबंध जोड़ोगे तब आपके अंदर भी राग द्वेष होता है। जैसे कपड़ा दूसरे का कपड़ा है, मालूम है, फिर आपको राग द्वेष नहीं होता। आप क्या मानते? दूसरे का बनाया हुआ है लेकिन मेरा है करके पकड़ लेते घर को, दूसरे ने बनाया है, दूसरे की बनी हुई चीज को मैं मौज ले रहा हूं तो दूसरे की है ऐसे मान लो तो आप उसको भोग भी कर रहे हैं और साक्षी भाव भी है। समस्या क्या है? सामान्य रूपेण भोक्ता साक्षी भाव में स्थित नहीं हो पाता है क्योंकि वो उसके अहंता ममता जोड़ लेता है भोग्य के साथ। लेकिन पुरुष यहाँ अहंता ममता करता नहीं भोग्य के साथ। जैसे साक्षी बना रहता होगा ही वस्तु को भोग करने कोई परेशान नहीं। जैसे ब्रह्म ज्ञान क्या है? यावत काल पर्यंत उसे प्राप्त करने से शरीर जो विद्यमान है वह स्वरूप स्थित होने से साक्षी भाव है उसके अंदर, साथ साथ विषय को भोग व्यवस्था करने से विरोध नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान दृष्टि से कह रहे कि ये भोगता है पर वास्तव में तो भोक्तृत्व नहीं होता है। इसमें भोक्तृत्व नहीं होता नहीं, इसलिए ये लोग नहीं मानते क्योंकि इनके यहाँ तो व्यावहारिक सत्ता और प्राण सत्ता तो है नहीं, पुरुष का एक ही स्वरूप है। दो तीन बातों से तो एक तो दृष्टा मानते हैं, दृष्टा मानते हैं, दूसरा दृष्टा अनेक मानते हैं। तो जो एक दृष्टा है और दूसरा दृष्टा है तो एक दृष्टा दूसरे दृष्टा का दृश्य होगा, फिर दृश्य होना चाहिए। नहीं हो सकता। कार्य दे चुके पहले, सारी बात हो चुकी, अनिकत्व में जो दोष दिया गया था दोष को दूर न कर दिया। क्योंकि कारण पुरुष दृष्टा होता कब? जब प्रकृति कोई विषय को देती है। ये तो कहा था ना अभी भी, प्रकृति अपने कार्यों को दर्शाती है। और हमने अभी भी बोला इन प्रकृति के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि पुरुष को किसको दर्शा दे, वो अपने कार्यों को दर्शा सकती है। यानी एक पुरुष को दूसरे पुरुष को एक दृश्य रूपेण विषय रूपेण दर्शा नहीं सकती है। अतः एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति दृष्टा नहीं। वो तो ठीक है, पर वो जो दूसरा दृष्टा है वो अन्य तो है ना। अन्य होने से पुरुष में स्वतः स्वयं में दृष्टित्व नहीं आया ना। पुरुष में दृष्टित्व क्यों आया? प्रकृति ने विषयों को दर्शाई इसलिए उसमें दृष्टित्व मान रहे हैं। उसको दृष्टित्व मत मानो, दूसरा उसको भी पुरुष उसको भी प्रकृति दिखा रही है ना, उसको भी तो प्रकृति भोग दे रही है। हर एक पुरुष को प्रकृति भोग दे रही है, इसलिए हर एक पुरुष को प्रकृति के प्रकृति विषय भोग के कारण से दृष्टित्व का आरोप होता है। अतः कोई दोष नहीं। तो एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति तब दृष्टा होगा ना यदि इस पुरुष को प्रकृति उस पुरुष के लिए विषय रूप में भोग रूप में प्रदान करे। ऐसे प्रकृति में सामर्थ्य नहीं है कि एक पुरुष को दूसरे पुरुष के भोग का विषय बना दे। अतएव एक पुरुष के लिए दूसरा पुरुष को दृष्टि केवल अन्य स्वीकृति, ये भी तो अन्य तो मात्र से कारण नहीं होता। अन्य स्वीकृति भी तो भोग प्रस्तुति होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अन्यत्व का भोग्यत्व का प्रतिकार नहीं बनता। जैसे कोई आदमी है जो कि है वो मिनिस्टर है, लेकिन हम ना तो हमारा उससे कोई मतलब है और ना ही हमारे समक्ष कभी प्रकट हुआ है, लेकिन अन्यता होने
हमने स्वीकार कर लिया मरती है। नहीं ऐसा नहीं है, अन्य थोड़े मात्र से आप स्वीकार नहीं करते हो कभी। आप यह मजदूर क्यों नहीं स्वीकार करते मंत्री? मजदूर तो स्वीकार करते हैं, मजदूर कर स्वीकार करते, मैंने जो जैसा वैसे तो स्वीकार करोगे। जो जैसा लोक व्यवहार में आरोपित होकर दिखाई दे रहा है उसको वैसे स्वीकार कर रहे हो। इसलिए क्या भी पुरुष जो प्रकृति जो जैसे दे रही है वैसे स्वीकार कर रहे हो। अब पुरुष आपकी पराधीन है, किसी को मंत्री मानने, किसी को मजदूर मानने, किसी को कुछ गुरु मानने, किसी को कोई चीज मानने में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। लोकाधीन है ना आप। लोकाधीन का मतलब क्या? विद्याधीन, प्रकृति का अधीन है आप। वहां यही तो करें, पुरुष के अंदर कोई भी चीज आ रही है दृष्टित्व भाव तो प्रकृति अधीन होकर के, और प्रकृति जिन जिन चीजों को भोग दे रही है उन्हीं के प्रति उसके दृष्टित होगा। नहीं, पुरुष प्रकृति पुरुष अन्यत्व जो है या पुरुषों का परस्पर अन्यत्व है, ये प्रकृति के अधीन है। जैसे नित्य नित्य चीजों को अन्य प्रकृति का कैसे होगा? प्रकृति का वो चीज जो प्रकृति पैदा करेगी, और प्रकृति ने अन्य पैदा नहीं किया। दो नित्यों का जो वास्तव में जो नित्य उस तरह से सिद्ध है, जो अनादि दो प्रसिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, उसमें अन्य को पैदा कर जाता है। सबसे पहले प्रश्न उठे कि अन्य तो उत्पन्न वस्तु है, जो अन्य उत्पन्न वस्तु ही स्वरूप है। जो स्वरूप है उसको आप प्रतिष्ठित कैसे करो? प्रकृति का अधीन कैसे? बहुत सारे प्रश्न इसमें बन जा रहे हैं। जैसे नहीं, आप प्रश्न देखो, जितना भी तर्क कर सकते हैं वो अलग चीज है। तर्क करना अलग चीज होता है, सिद्धांत समझने के बाद कोई नहीं संशय नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं होगा। वास्तव में सांख्य दर्शन का बढ़िया दर्शन है और वेदांत की नजदीक दर्शन है। तो इतनी नजदीक है कि सारा संशय वेदांत का भी सांख्य के द्वारा नष्ट। तीन ही चीज हमने पहले बता दिया था। पुरुष की अनेकत्व एक बाधक है वेदांत और सांख्य में, और प्रकृति का नित्यत्व। प्रकृति का नित्य जिसकी वजह से प्रकृति पुरुष में अन्यत्व भी नित्य हो गया, उत्पन्न सुनी अन्यत्व भी नित्य हो गया। जैसे आत्मा आकाश वगैरह मानते नहीं है तो अनेकों नित्य मान लिया, उनके भेद को कोई सिद्ध कर दिया। इसे न्याय को क्या मानते हैं? उनका भेद नित्य। कोई भी नित्य अनेक वस्तु जहां हो जाता है उनका परस्पर भेद उत्पन्न नहीं है। जो उत्पन्न नहीं हो प्रकृति का नहीं हो सकता। अब यह प्रश्न था कि प्रकृति को नित्य मानने में इनके क्या कारण बन रहा है, और वेदांत उसको माया क्यों कह रहा है, वो बात अलग थी। वो अलग शास्त्र ब्रह्म सूत्र में आएगा उसके केवल। लेकिन मुख्य यही तो अनेकत्व प्रकृति नित्य, ये दो वेदांत की बात है। बाकी सारी बातें जो कह रहे हैं आत्मा पुरुष में, वो सब कुछ वेदांत का स्वीकार है। और एक भोक्तृत्व, ये भोक्तृत्व के साथ मान रहे, प्रकृति जब तक उसे को दे रही तब तक दिख रहा है। नित्य भोक्तृत्व तो नहीं, स्वरूपता भोक्तृत्व तो है, ये वेदांत में भी है। भोक्ता क्या और मनीषी ने गीता में आ गया तो है, लेकिन आरोपित है, यहां भी आरोपित है। तो आपत्ति क्या है? मूलभूत सिद्धांतों में चाहिए। सांख्य का मूल सिद्धांत पकड़ेंगे ना, एक आकाश की जगह आती है तो उसकी जवाब वहीं पर है, उन्होंने दे रखा है।